लोग मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह का विघटन, और जिसमें तलाक के बारे में आपको बताए थे और तलाक की 5 आवश्यक शर्तें आपको बताए थे। उसमें से एक शर्त लिखा दिए थे, पहले उसको नोट करें तब आगे पढ़ाते हैं। पहला पॉइंट सक्षमता, ये आपने लिख लिया था, कंप्लीट हो गया था ना। दूसरा स्पष्ट शब्द, क्लियर वर्ड, रवि परेशान है ना, फोन आता लिखें स्पष्ट शब्द, वैध तलाक की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि तलाक के शब्दों को स्पष्ट होना चाहिए। कमा संदेहास्पद नहीं, यदि तलाक के शब्द स्पष्ट नहीं हैं, यदि तलाक के शब्द स्पष्ट नहीं हैं, तो न्यायालय यह देखता है कि पति का इरादा तलाक देने का था या नहीं। और इसी आधार पर विवाह को विच्छेदित कर देता है। वर्ड्स ऑफ तलाक मस्ट बी क्लियर, not suspicious. If words of talaq is not clear, then court must see whether husband had intention to give talaq or not.
dissolutes marriage on this ground. केस लिखें मोहम्मद इरफान बनाम मुसम्मात मोहंदो मुसम्मात मोहंदो 1952 पेशावर हाई कोर्ट के प्रकरण में छोटे भाई से शहद की बोतल छीनने के प्रयास में बड़े भाई के मुख से अपनी पत्नियों को तलाक देने की बात झटके से निकल गई थी। न्यायालय ने यहाँ तलाक नहीं माना। और कहा कि पति का आशय तलाक देने का नहीं था। In this case, while trying to snatch bottle of honey, from his younger brother, the elder brother suddenly blurted, blurted out, झटके से निकल गया, that he would divorce his wives. The court did not accept this divorce and said that the husband did not mean to divorce. Next point, स्वतंत्र सहमति, free consent.
लिखें, बैध तलाक की तीसरी शर्त यह है कि तलाक देते समय पति की सहमति स्वतंत्र हो। अर्थात तलाक तब वैध होगा जब वह पति की स्वेच्छा से दिया जाए। Husband has free consent at the time of giving talaq it means talaq will be valid when husband gives it with free consent। नोट करके लिख लें, कल बताए थे। हनफी विधि में वैध तलाक के लिए सहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। हनफी विधि में वैध तलाक के लिए सहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। इन हनफी लॉ it is not necessary that consent must be free for valid तलाक। हनफी विधि में आपको बताए, हंसी में, मजाक में, नशा में किसी भी तरीके से तलाक दिया जाता है तो तलाक वैध माना जाता है। चौथा पॉइंट, प्रभावी, इफेक्टिव। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, प्रभावी, इफेक्टिव। तलाक उच्चारित किए जाने की तिथि से ही तलाक उच्चारित किए जाने की तिथि से ही प्रभावी होता है न कि सूचना मिलने की तिथि से, न कि सूचना मिलने की तिथि से प्रभावी होता है। तलाक इज इफेक्टिव from the date of pronouncement, from the date of pronouncement
comma, not from the date on which talaq communicate to wife. लास्ट पॉइंट, फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं। औपचारिकताएं ये सब पीटी पॉइंट अब उससे भी इम्पोर्टेंट है। औपचारिकताएं लिखें, सुन्नी विधि में तलाक लिखित, मौखिक, पत्र द्वारा, या संदेश वाहक द्वारा हो सकता है। और इसकी वैधता के लिए गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। In Sunni law, talaq may be written, oral, letter, or through messenger. And for its validity, witness is not necessary. पैराग्राफ चेंज करके लिखें, सिया विधि में तलाक का मौखिक होना अनिवार्य है। सिया विधि में तलाक का मौखिक होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ तलाक की वैधता के लिए दो सक्षम गवाहों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। But in Shia law, talaq must be oral and for its validity there must be two witness
ये आपका कंप्लीट हो गया कि तलाक की क्या शर्तें हैं। अब इसके बाद अब इसमें पढ़ा जाएगा मैनर ऑफ तलाक। तलाक के तरीके। या मोड ऑफ तलाक, तलाक का ढंग। तो देखेंगे कि जो तलाक है यह तलाक दो प्रकार का होता है। एक कहा जाता है तलाक उल सुन्नत और दूसरा है तलाक उल बिद्दत। और ये जो तलाक उल बिद्दत है इसको तलाक उल बेन के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को जो तलाक उल बिद्दत है इसी को ट्रिपल तलाक के नाम से भी जाना जाता है। जिसको आप जानते हैं कि जो तलाक उल बिद्दत है, तलाक उल बेन है या ट्रिपल तलाक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया? सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल तलाक है, जो तलाक उल बेन है या तलाक उल बिद्दत है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब इसमें जो वर्तमान में है वो है तलाक उल सुन्नत। और पैगंबर साहब की परंपरा के अनुसार ये जो तलाक उल सुन्नत है यह तलाक का सबसे अच्छा तरीका इसी को माना गया है। मोहम्मद साहब जब तक जीवित थे तब तक तलाक का जो ढंग अपनाया गया वो केवल तलाक उल सुन्नत को ही अपनाया गया। इसके पीछे कारण ये है कि जो तलाक उल सुन्नत होता है इसके अंतर्गत जो तलाक दिया जाता है तो तलाक देने के बाद भी पति पत्नी के बीच में समझौता होने की गुंजाइश बनी रहती है। उसमें कुछ समय दिया गया है और उस समय के अंतर्गत तलाक देने के बाद भी पति एवं पत्नी के बीच में समझौता हो सकता है। कभी कभी पति को क्रोध आ गया, गुस्से में आ गया और उसने तलाक दे दिया, बाद में फिर पश्चाताप भी कर सकता है। तो ये तलाक उल सुन्नत के अंतर्गत तलाक देने के बाद भी तलाक की गुंजाइश ये बनी रहती है। और जब तक मोहम्मद साहब जीवित थे यही तलाक केवल प्रचलन में था। अब ये देखेंगे कि जो तलाक उल सुन्नत है यह उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसमेंट के आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया। जो तलाक उल सुन्नत है तो तलाक उल सुन्नत को केवल उच्चारण के आधार पर तो एक कहा गया तलाक अहसन, तलाक अहसन।
और दूसरा कहा गया तलाक हसन। तलाक हसन। तो ये जो तलाक अहसन है और तलाक जो हसन है, इसको प्रोनाउंसमेंट के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इसको दो पार्ट में इसको बांटा गया। ये दोनों प्रकार के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि तलाक देने के पश्चात पति पत्नी के बीच में अभी समझौता होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो अब इसमें जो तलाक अहसन होता है, इसको मोस्ट प्रॉपर कहा गया है, अर्थात जो सबसे जो उत्तम तरीका बताया गया है वो तलाक अहसन है। और इसको मोस्ट प्रॉपर तो नहीं कहा जाता है, इसको केवल प्रॉपर उचित माना जाता है। तो देखिए, जो तलाक अहसन है, यह तलाक देने का सबसे सर्वोत्तम तरीका बताया गया है। और सर्वोत्तम तरीका इसको इसलिए माना जाता है कि तलाक जैसे घृणित शब्द का प्रयोग इस तलाक के अंतर्गत केवल एक ही बार उच्चारित करना पड़ता है। तो जो तलाक अहसन होता है, तो इसको सबसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। और सर्वोत्तम तरीका के पीछे कारण क्या है कि तलाक जैसे घृणित शब्द का प्रयोग इस तलाक में केवल एक ही बार करना पड़ता है। और दूसरी चीज, तलाक की घोषणा करने के बाद 3 मासिक या 3 चंद्रमास तक, 3 माह तक पति पत्नी के बीच में समझौता होने की गुंजाइश बनी रहती है। और यही कारण है कि सर्वोत्तम जो तरीका माना जाता है वो तलाक अहसन को माना जाता है। इसको रिवोकेबल तलाक भी कहा जाता है, इसको प्रतिसंहरणीय तलाक भी कहा जाता है, क्योंकि तलाक देने के बाद भी इस तलाक को वापस लेने की गुंजाइश बनी रहती है। तो अब इसमें तरीका क्या होता है कि जो तलाक अहसन होता है, इसमें मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तूहर काल में, मतलब पीरियड ऑफ प्योरिटी, तूहर काल उसको कहा जाता है, शुद्ध काल कहा जाता है, अर्थात ऐसा समय जिसमें पत्नी को मासिक धर्म न आया हो, तो वह तूहर पीरियड कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा पीरियड जिसमें पति पत्नी के बीच में कंजुमेशन हो सकता है, तो उसी को तूहर पीरियड कहा जाता है, उसको तूहर काल कहा जाता है। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि मुस्लिम पति को तूहर काल में यदि वह एकमात्र घोषणा कर देता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ या मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, यह शब्द का केवल एक बार सिर्फ उच्चारण करना पड़ता है। और जब एक बार इस शब्द का वह उच्चारण कर देता है, तो पत्नी को 3 चंद्रमास या 3 महीने तक उसको इद्दत काल उसको गुजारना पड़ता है। और उस 3 माह के दौरान यदि पति पत्नी के बीच में एक बार भी कंजुमेशन हो जाता है, तो जो तलाक अहसन है, ये जो तलाक दिया गया है, ये तलाक ये समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि इसको सबसे तलाक का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। तो इसमें तूहर काल में
तलाक जैसे घृणित शब्द का प्रयोग मात्र एक बार करना पड़ता है और एक बार कर देने के बाद 3 महीने तक की गुंजाइश बनी रहती है कि 3 महीने के अंतर्गत पति पत्नी के बीच में कंजुमेशन हो जाता है, तो जो तलाक की घोषणा की गई है उसको मान लिया जाएगा कि पति ने उसको वापस ले लिया है और तलाक ये समाप्त हो गया है। इसीलिए इसको सर्वोत्तम तरीका इसको माना जाता है। दूसरी तरफ जो तलाक हसन देखेंगे तो तलाक हसन को सर्वोत्तम तरीका इसको नहीं माना जाता है, लेकिन इसको भी उचित तरीका माना जाता है। और सर्वोत्तम तरीका इसलिए नहीं माना जाता है कि तलाक हसन के अंतर्गत तलाक जैसे घृणित शब्द का प्रयोग 3 बार उसको उच्चारित करना पड़ता है, जबकि तलाक अहसन के अंतर्गत आपने देखा कि तलाक जैसा शब्द का केवल एक ही बार उच्चारण करना पड़ता है, लेकिन तलाक हसन के अंतर्गत तलाक जैसे शब्द का 3 बार उसको उच्चारण करना पड़ता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 बार का मतलब है कि जैसे पत्नी तुहर काल में है, पीरियड ऑफ प्योरिटी में है, और उस दौरान पति ये कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया या मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो जैसे ही इसका प्रोनाउंसमेंट करता है इसके बाद 1 माह तक गुंजाइश बनी रहती है कि उस पीरियड के अंतर्गत पति पत्नी के बीच में यदि कंजुमेशन हो जाता है तो फिर वह तलाक वापस समझ लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक तुहर काल बीतने के पश्चात अब जो दूसरा तुहर काल आता है, तो दूसरे तुहर काल में भी पति को यह घोषणा करनी पड़ती है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया या मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो वहां पर भी 1 महीने तक पति पत्नी के बीच में यदि कंजुमेशन हो जाता है तो ऐसा तलाक वापस समझ लिया जाएगा और ये तलाक समझ लिया जाएगा, तलाक समाप्त समझ लिया जाएगा। अब दूसरे तुहर काल के पश्चात जो तीसरा तुहर काल आता है, और यदि तीसरे तुहर काल में जैसे ही पति इस बात की घोषणा करता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ या मैंने तुम्हें तलाक दिया, तो तीसरे तुहर पीरियड में जैसे ही तलाक शब्द का वह उच्चारण करता है तब वह तलाक अब कंप्लीट मान लिया जाता है, वह इर्रेवोकेबल हो जाता है, वह अप्रतिसंहरणीय हो जाता है और उस तलाक को फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज, अभी किताब पढ़ रहे थे तो जैसे तलाक अहसन के अंतर्गत तो स्पष्ट रूप से यह लिख दिया गया है कि एक बार पति जब तलाक की घोषणा कर देता है तो घोषणा करने के बाद 3 चंद्रमास या 3 माह तक पति पत्नी के बीच में यदि कंजुमेशन हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि वह तलाक वापस हो गया है। लेकिन तलाक हसन के अंतर्गत एक तो जो पहला तुहर काल है और उसमें पति घोषणा करता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, तो उस अब मासिक धर्म आने से पहले अर्थात जो 1 माह है, यदि 1 माह के अंतर्गत पति पत्नी के बीच में कंजुमेशन हो जाता है तब तो तलाक वह वापस समझा जाएगा, वो तलाक समाप्त समझा जाएगा।
और एक तुहर काल के बाद जो दूसरा तुहर काल आता है और उसमें भी पति घोषणा करता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, तो उस पीरियड में भी 1 महीना तक यदि पति पत्नी के बीच में कंजुमेशन हो जाता है तो वह तलाक समाप्त समझा जाएगा, उस तलाक को वापस समझा जाएगा। लेकिन तीसरे में केवल ये लिखा है कि तीसरे तुहर काल के अंतर्गत जैसे ही पति घोषणा करता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, तो घोषणा करने के बाद ही वह तलाक अप्रतिसंहरणीय हो जाता है। अब उस तलाक को वापस नहीं लिया जा सकता है। तो वास्तव में देखा जाए तो तलाक हसन के अंतर्गत तलाक देने के पश्चात पति पत्नी के बीच में जो समझौता किया जा सकता है उसके लिए समय केवल 2 ही माह दिखता है, जबकि कहीं 2 माह लिखा नहीं है। लेकिन तीसरे तुहर काल के अंतर्गत लिखा है कि तीसरे तुहर काल में पति जैसे घोषणा करता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो उच्चारण करते ही वह तलाक समाप्त हो जाता है और उस तलाक को अब वापस नहीं लिया जा सकता है। तलाक अब वहां पर विड्रा नहीं हो सकता है। तो ये आपका कुल मिलाकर के देखा जाए तो तलाक हसन के अंतर्गत तलाक को वापस लेने की गुंजाइश 2 माह तक ही रहती है, जबकि तलाक हसन के अंतर्गत 3 माह तक उस तलाक को कभी भी पति पत्नी के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है तो वह तलाक वापस हो सकता है। इसीलिए ये जो तलाक उल सुन्नत है, तो तलाक उल सुन्नत को सबसे अच्छा तरीका ये तलाक का माना गया है और केवल अब घोषणा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इसको 2 पार्ट में आपने पढ़ा। तलाक अहसन के अंतर्गत तलाक जैसे घृणित शब्द का प्रयोग केवल 1 बार करना पड़ता है, लेकिन जो तलाक हसन है वो 3 तुहर पीरियड में अलग अलग इसकी घोषणा 3 बार करनी पड़ती है। तो इसी को नोट करें। हेडिंग बनाए तलाक के ढंग, तलाक के ढंग, तलाक के तरीके। लिखे तलाक के निम्नलिखित ढंग हैं। There are following manner of तलाक। पहला तलाक उल सुन्नत, तलाक उल सुन्नत। इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्रतिसंहरणीय तलाक। रिवोकेबल तलाक। दूसरा
तलाक उल बिद्दत, BIDDAT है, तलाक उल बिद्दत। अब पहली हेडिंग बनाए तलाक उल सुन्नत। लिखे तलाक उल सुन्नत हजरत मोहम्मद साहब के सुन्ना पर आधारित है। परंपरा सुन्ना पर आधारित है। इसीलिए इसको तलाक उल सुन्नत कहा जाता है। इसीलिए इसको तलाक उल सुन्नत कहा जाता है। तलाक उल सुन्नत is based on Sunnah of Hazrat Muhammad Sahab so it is known as तलाक उल सुन्नत। पैराग्राफ चेंज करके तलाक उल सुन्नत भी दो प्रकार का होता है। तलाक उल सुन्नत इज ऑफ 2 टाइप्स। तलाक उल सुन्नत भी 2 प्रकार का होता है। पहला, अब कभी कहीं किताब में लिखा है तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। RK सिन्हा साहब ने तो डायरेक्ट यही लिखा है तलाक हसन और तलाक हसन, तो दोनों सही है। तो लिखें 2 प्रकार का होता है। तलाक अहसन, एक पॉइंट, पहला पॉइंट तलाक अहसन, तलाक अहसन। तलाक अहसन, तलाक अहसन। दूसरा तलाक हसन, तलाक हसन। इंग्लिश में लिख ले तलाक अहसन ब्रैकेट में मोस्ट प्रॉपर, और तलाक हसन प्रॉपर। लिखें यह तलाक शिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है। यह तलाक
शिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है। This talaq is valid in both Shia and Sunni law. पॉइंट वाइज लिखें। पहला पॉइंट लिखें, हाँ, तलाक अहसन, तलाक अहसन ये है और ये तलाक हसन है। ये मोस्ट प्रॉपर सर्वोत्तम तरीका, ये उचित तरीका। तलाक अहसन लिखिए। आपने लिखा कि यह तलाक शिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है। पहला पॉइंट है, यह तलाक देने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि इसमें तलाक जैसा घृणित शब्द एक ही बार बोलना पड़ता है। और इसे बोलने के पश्चात भी समझौते की गुंजाइश लगभग 3 माह रहती है। इट इज द बेस्ट वे, इट इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग तलाक because in it talaq, because in it talaq word used only in one time and after its use there are at least 3 months for conciliation, समझौता, for conciliation। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इस तलाक में पति पत्नी के शुद्ध काल तुहर पीरियड ऑफ प्योरिटी इस तलाक में पति पत्नी के शुद्ध काल में, ब्रैकेट में तुहर लिख लें, में उसे संबोधित करके कहता है, शुद्ध काल में तुहर पीरियड में उसे संबोधित करके कहता है
इन्वर्टेड कामा में कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, या मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इन दिस तलाक हस्बैंड pronounced the talaq in to her period of wife, in to her period of wife, by saying that dash I gave talaq you, or I gives you a talaq. नेक्स्ट पॉइंट है, यदि इसके बाद पति पत्नी के बीच 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म तक समझौता या संभोग नहीं होता है, तो तलाक पूर्ण हो जाता है। और फलस्वरूप विवाह विच्छेद हो जाता है। After that, if there is no cohabitation, or conciliation, समझौता between husband and wife, within 3 lunar months, or 3 menstruation period, then talaq becomes complete, and in consequence of it, marriage becomes dissolute. नेक्स्ट पॉइंट है, इस तलाक को तलाक उल राजे, तलाक उल राजे, राजी होना, सहमत होना, तलाक उल राजे भी कहा जाता है। तलाक उल राजे भी कहा जाता है, RAJE। इट इज आल्सो नोन एज तलाक उल राजे। चौथा पॉइंट है ना,
और सबसे तलाक ए अहसन, इसमें वो जो लिखा है कि यह तलाक सिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है, यहीं से पहला पॉइंट होना चाहिए। 5 पॉइंट कुल है, ये पहला पॉइंट, उसमें पॉइंट नहीं लिखाए हैं। चलिए ठीक है, ऐसे भी 4 पॉइंट है। अब हेडिंग बनाइए तलाक हसन। अच्छा, ये भी पॉइंट ही। तलाक हसन। ब्रैकेट में प्रॉपर लिखें, यह तलाक सिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है। पहला पॉइंट है, यह तलाक भी सिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है। दिस फॉर्म ऑफ तलाक is also valid in both Shia and Sunni law. दूसरा पॉइंट लिखें, इसे तलाक का अच्छा तरीका माना जाता है। इसे सबसे अच्छा तो नहीं है, इसे तलाक का अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें भी एक बार तलाक शब्द को उच्चारित करने के पश्चात लगभग 1 माह की समझौते की गुंजाइश रहती है। लगभग 1 माह की समझौते की गुंजाइश रहती है। दिस इज प्रॉपर वे ऑफ गिविंग तलाक because in it there are 1 month remains for conciliation after pronouncement of talaq. तीसरा पॉइंट लिखें, अच्छा तरीका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तलाक अहसन की अपेक्षा, तलाक अहसन में केवल एक बार तलाक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें तलाक अहसन की अपेक्षा 3 बार तलाक शब्द को उच्चारित करना होता है।
क्योंकि इसमें तलाक अहसन की अपेक्षा 3 बार तलाक शब्द को उच्चारित करना होता है। It is the proper way because in it talaq word has been used 3 times compare with talaq ahsan. Compare with talaq ahsan. चौथा पॉइंट लिखें, इसमें मतलब तलाक आसन में, इसमें पत्नी जब तूहर काल में हो, पत्नी इसमें पत्नी जब तूहर काल में हो तो उसे संबोधित करके पति कहता है, तो उसे संबोधित करके पति कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया। या मैं तुम्हें तलाक देता हूं। In it, when wife is into her period, husband says with wife, I gave you talaq. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, तत्पश्चात पत्नी का जब अगला शुद्ध काल आता है, जब अगला शुद्ध काल आता है तो भी वह उसे संबोधित करके, तो भी वह उसे संबोधित करके कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया। आफ्टर दैट when next to her period of wife has comes, then he again said to wife, then he again said to wife, I have given you talaq. दो बार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, तत्पश्चात जब अगला शुद्ध काल आता है तब फिर पति पत्नी को संबोधित करके कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया। After that
when next to her period comes, then husband again repeat the same. अभिषेक के पेट के नीचे है। लास्ट पॉइंट लिखें, इस दौरान पति पत्नी में समझौता या संभोग नहीं होता है, तो तलाक पूर्ण हो जाता है और विवाह विच्छेद हो जाता है। If during this period, if there is no consummation or conciliation, between husband and wife, then talaq becomes complete. एक केस लिखे, गुलाम महिजुद्दीन गुलाम महिजुद्दीन बनाम खीजर के प्रकरण में 1929 लाहौर हाई कोर्ट लिख लें, 1929 लाहौर हाई कोर्ट के प्रकरण में न्यायालय ने यह कहा कि तलाक हसन प्रकृति का तलाक देने के लिए, तलाक हसन प्रकृति का तलाक देने के लिए तलाक की 3 घोषणाएं तीन शुद्ध काल में आवश्यक हैं। In this case, court held that 3 declaration of talaq is necessary in 3 to her period for giving talaq hasan.
ये आपका हो गया। अब इसके बाद ये जो है तो इसको तो आपको बता ही दिए कि वर्तमान में अब इस तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। भाई पंडित और ये देखेंगे कि शिया लॉ में तो शुरू से ही तलाक कुल बिद्दत को कभी भी मान्यता नहीं दी गई। और सुन्नी विधि के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि केवल मलकी संप्रदाय है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो तलाक उल बिद्दत है उसको कहीं इसको मान्यता नहीं दिया गया। और इसके बारे में तिहरा तलाक इसी से स्पष्ट है कि इस तलाक के अंतर्गत मुस्लिम पति एक ही बार में 3 बार में घोषणा कर सकता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया। और या ये भी घोषणा कर सकता है कि मैंने तुम्हें तिहरा तलाक दिया। और इस तलाक की जैसे ही घोषणा हो जाती है तो वह अब तलाक इर्रिवोकेबल हो जाता है, वह अप्रतिसंहरणीय हो जाता है। अब उच्चारण के साथ ही विवाह विच्छेद हो जाता है और इस तलाक में समझौता होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। चलिए।